केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन 38 देखिए। एयरप्लेन्स आर फार द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर्स आर मेजर्ड अगेंस्ट पर्सनल इंजरीज एंड फैटेलिटी टोटल्स। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो एयरप्लेन से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो आपका सेफेस्ट मोड है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका किससे है, वो एरोप्लेन से है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एयरप्लेन क्रैश इज, कि एरोप्लेन के क्रैश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.00001%। फर्दर देर आर 95% दैट देयर विल बी सर्वाइवर आफ्टर ए प्लेन क्रैश। यानी अगर एक प्लेन क्रैश भी हो जाता है ना तो भी वहां से सेफ सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 95% है। अज्यूम दैट देयर इज नो क्रैश, ऑल ट्रेवलर्स सर्वाइव। सिंपल सी बात है कि अगर वहां कोई क्रैश नहीं होगा तो सारे जो पैसेंजर्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब बच जाएंगे। तो यहां पे कुछ डाटा दे रखा है। हमने मान लिया कि इवेंट डिनोट्स द इवेंट दैट एरोप्लेन क्रैश कर जाए। ये इवेंट हमने मान लिया E1 कि आपका एरोप्लेन क्रैश कर जाए। E2 इवेंट हमने मान लिया दैट एरोप्लेन डू नॉट क्रैश, कि E2 इवेंट है हमारा कि एरोप्लेन क्रैश ना करे। ए इवेंट क्या है कि दैट पैसेंजर सर्वाइव आफ्टर जर्नी। ए इवेंट है कि पैसेंजर जो है वो सर्वाइव करेगा, मतलब जिंदा बाहर आएगा जर्नी के बाद। तो यहां पे अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपको देखो PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन क्रैश की जो वो है वो दे रखी है 0.1234, 4 जीरोज हैं। ये थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि काफी सारे जीरोज हैं तो आपको गिन लेना है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 आ गया। अब 100 आ गया तो 0.2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.4 तो पहले ही थे, 6 हो जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 1 आ गया। अब PE2 क्या है कि एरोप्लेन क्रैश ना करे। क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी ये, ना करने की क्या होगी 1 माइनस PE1। तो यहां पे आ गया 1 माइनस 0 पॉइंट, और ये 6 जीरोज हैं। हाँ, अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद देखिए जरा 1 पॉइंट, यहां पे आएगा 9 और यहां पे भी सब जगह 9 ही आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के बाद 7 9 आ गए। ये आ गई PE2। इसके बाद PA/E1 हम निकालें। PA/E1 मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ passenger when aeroplane crashed, when it is given aeroplane is crashed, it is given aeroplane has crashed। क्योंकि देखिए जरा कि E1 इवेंट पहले हो चुका है, यानी वो क्रैश हो चुका है, और PA/E2 क्या होगा, probability of survival of passenger when it is given that aeroplane does not crash, कि वो क्रैश नहीं हुआ है, या फिर एरोप्लेन had not crashed। तो यहां पे PA/E1 क्या होगा कि भाई वो क्रैश हो चुका है, तो पैसेंजर के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी हमें 95% दे रखी है, यानी 95/100 हो गई। और PA/E2 ये आप थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि ये पता है कि एरोप्लेन क्रैश नहीं हुआ है,
तो जो पैसेंजर है उसके सर्वाइवल के क्या चांसेस है, वो 100% सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके मरने के चांसेस तो तभी है ना जब एरोप्लेन क्रैश करेगा। अगर एरोप्लेन क्रैश ही नहीं हुआ तो पैसेंजर मरेगा कैसे, बीमारी से मर जाए वो एक अलग केस है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल क्रैश होने और ना होने से हम बात कर रहे हैं। तो वो तो 100% सर्वाइव करेगा, यानी श्योर इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसने कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ रखे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन विल नॉट क्रैश। तो प्रोबेबिलिटी दैट एयरप्लेन विल नॉट क्रैश, तो वो हमने अभी निकाली, दैट इज PE2, और ये कितनी है 0.79 है। 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड क्वेश्चन हमसे वो क्या कह रहा है, इस पर ही वो कह रहा है कि फाइंड PA/E1 प्लस PA/E2। वो कह रहा है आप निकाल दीजिए फाइंड PA/E1 प्लस PA/E2। क्वाइट सिंपल, PA/E1 हमने अभी लिखा, वो कहाँ है, ये रहा 95/100, और PA/E2 भी हमने अभी लिखा, वो है 1, तो ये 95 प्लस 100/100 यानी कि 195/100। दैट इज अवर PA/E1 प्लस PA/E2। अब थर्ड का ए पार्ट देखिए, थर्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड PA। PA किसके इक्वल होगा, PA होगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ये होगा। और PE1 कितना है हमारा, PE1 है हमारा 0.1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, 1 इंटू PA/E1 कितना है, PA/E1 है 95/100। इसके बाद PE2 है 1, और PA/E2 हमारे पास है, PE2 है ये रहा, दिस इज 0. और ये 79 है, 2 4 6 7 1। अब ज़रा समझें कि यहाँ पे 95 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले थे, 2 पोजीशन और आगे बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद टोटल 9 पोजीशंस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस मैं इसको यहीं ऐड कर देता हूँ, 0.79 है हमारे पास, 2 4 6 और ये हो गया, दिस इज, यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी हमने, 7 और 2 9, 2 4 6 और ये 7 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 2, 7 और 2 9, यानी पॉइंट के बाद 9 पोजीशंस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, और यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जब दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो 5 9 और ये भी यहाँ पर 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 0 पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया हमारा PA। थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। फिर हमें निकालना है PE2/A। PE2/A का फॉर्मूला हम लिखें तो वो होगा PA इंटरसेक्शन E2 अपॉन PA। अब ये PA इंटरसेक्शन E2 हमें कहाँ से मिल सकता है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ज़रा देखिए, हम जानते हैं कि PA/E2 किसके इक्वल होता है, वो होता है PA इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। हमें चाहिए ये, तो इसको इधर ले आओ, P ऑफ A इंटरसेक्शन E2 जो है वो इक्वल हो गया PE2 इंटू PA/E2। तो इस PA इंटरसेक्शन E2 की जगह हम लिख सकते हैं PE2 इंटू PA/E2, और PA तो हमारे पास है ही। अब PE2 की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 0. और ये 79 है, 4 5 6 7, और इंटू PA/E2 है 1, तो मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये आया है 0.1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ज़रा पॉइंट यहाँ से हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा। यहाँ तो है पॉइंट के बाद आपकी देखिए 7 पोजीशंस, यानी यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पोजीशंस 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 9, ऊपर जाके 10 की पावर 2 बचेगी, यानी 7 9 है, 1 2 3 4 5 6, और ये 10 की पावर 2 यानी 2 जीरोज आ गई। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 5, ये आ गया हमारे पास PE2/A। क्वाइट इजी टाइप का क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी दे रखी है, तो इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको काउंट कर करके लिखना है, फिर मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे आप कर जाएंगे एंड वहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो थोड़ा आप काउंट करके करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी।